जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सलाबी सूरत हाल क्या है और मौजूदा हुक्मरान किन मशागल में गुमसुम हैं, क्या याशियाँ चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा मुल्क अल्लाह के आसरे पे चल रहा है नाजरीन, क्योंकि इस वक्त मुल्क का तीसरा हिस्सा सैलाब की जद में है। सबसे ज़्यादा नुकसान KPK में हुआ और माशाल्लाह KPK के गवर्नर साहब ने देखा कि अवाम बेयारो मददगार डूब रही है। ज़रा मैं थोड़ी सी यूरोप की सैर कर रहा हूँ, तो भाई साहब सैर के लिए निकल गए हैं माशाल्लाह। और अब नाजरीन, सूबा पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि फ्लड के वाज़े इम्कानात हैं और बड़ा शदीद किस्म का फ्लड जो है वो हमें फेस करने को मिल सकता है। तो इस दौरान हमारी शहजादी बाजी CM पंजाब वो भी अपने वफद के साथ यूरोप के दौरे पे हैं, यानी जापान के दौरे पे हैं। पहले वो थाईलैंड गई हैं, फिर जापान गई हैं और अभी और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। नाज़रीन, सारी बातों का एक मतन तो है कि इन हुक्मरानों को अपनी अयाशियों के अलावा हमारे मुतल्लक किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। उनकी तरफ से बेशक अवाम भाड़ में जाए, वो मस्त हैं अपने माहौल में, अपनी मौज में। ये हुक्मरान मस्त हैं, इनको कोई परवाह नहीं कि अवाम का कोई पुरसाने हाल है कि नहीं है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ नाजरीन कि जैसे ही इमरान खान की ज़मानत का अनाउंस हुई, हमने भरपूर शोर मचाया, मिठाइयाँ बांटी। हमसे मुराद है पाकिस्तानी कौम। लोगों ने यह समझा कि शायद अब इमरान खान रिहा हो जाएंगे, उनमें हम लोग भी शामिल हैं। तो कानूनी तरीके जब सारे स्टडी किए गए तो पता चला कि रिहाई नहीं हुई, ज़मानत हुई है। तो शोर शराबे और खुशियाँ, ढोल ढमके वो सारे दरे के दरे रह गए कि खान साहब की रिहाई नहीं हो रही, उनकी ज़मानत हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ से तो इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अलीमा खान जो उनकी सगी बहन है, उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, 27 महीने इस हुकूमत को ये 2 बच्चे नजर नहीं आए। लग तो ये रहा है कि एक तरफ से बर्फ पिघल रही है और दूसरी तरफ कोई नया महाज खुलने जा रहा है जो इमरान खान की रिहाई में रुकावट बन सकता है। यहां पे मेरा एक सवाल है अरबाब इख्तियार से कि क्या हम सारी उम्र, पिछले 75 साल और आने वाले जितने साल हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के, हमने लड़ाई झगड़ों से ही ये वक्त गुजार देना है? हमने अपनी आवाम के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं बनानी, कोई नए नए रोज़गार के मौके नहीं बनाने? क्या हम लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले जाएंगे? खुदारा तमाम सियासतदान होश के नाखुन लें, ये लड़ाई झगड़े, ये अना परस्ती, ये सब बंद करें। अवाम का सोचें। अवाम भूख से मर रही है। अवाम के पास एक वक्त का खाना आ गया, 3 वक्त के खाने से 2 वक्त का खाना नहीं है। मुझे एक मलका फ्रांस की बात याद आ गई। 17वीं सदी में लोगों ने फ्रांस में एहतजाज किया और मलका ने इस एहतजाज को कोई अहमियत ना दी। कई रोज़ वो एहतजाज चलता रहा। तो एक वक्त आया कि उनको बाहर आके उनकी बात सुनना पड़ी और उनसे पूछा कि ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। तो उस वक़्त के लोगों ने कहा कि जी रोटी खाने को नहीं है, रोटी बड़ी महंगी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मलका ने कहा कि आप केक खा लिया करें, अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लिया करें। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है कि हुक्मरान तो बन गए हैं और अवाम के बुनियादी हकूक़ का पता ही नहीं है कि उस रोटी का मतलब क्या है। उस रोटी का मतलब है महंगाई, भूख, अफलास, खुदकशियाँ। लोग अपने हाथों से अपना गला दबा रहे हैं। भूख और अफलास इतनी हो चुकी है। और फिर उसका रिजल्ट ये निकला 17वीं सदी में कि फ्रांस में इनकलाब आया, जिसको
इनकलाब फ्रांस भी कहा जाता है। उसके बाद उस मुल्क की तकदीर बदल गई। अगर मैं 17वीं सदी से कंपेयर करूं तो इस वक्त मेरा हाल 21वीं सदी चल रही है या 22वीं चल रही है, तो इसका मतलब है हमें अभी 300-400 साल और बर्दाश्त करना पड़ेगा करप्ट हुक्मरानों को, नालायक और नाहल हुक्मरानों को। हमारा कसूर क्या है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमें यहाँ पैदा होने की सज़ा ना दी जाए। हमारे बच्चे इस सिस्टम में रह के आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। नाज़रीन, एक और नया कट्टा खुलने जा रहा है। पाकिस्तान में 40 नए सूबे बनाने का प्लान कर लिया गया। मैं समझता हूं कि प्लान बहुत अच्छा है, मुल्क में खुशहाली आएगी, सूबे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो सूबा पंजाब 67% पाकिस्तान के हिस्से में आया और 33% इंडिया के हिस्से में आया। इंडिया के सूबा पंजाब की तरक्की का राज ये है कि उन्होंने फौरी तौर पे 3 सूबे बना दिए उसके। अब आप 33% को देख लें, 3 सूबे बने और 67% जो है इसमें एक ही सूबा है। तो हालात और वक्त की ज़रूरत है कि सूबा पंजाब भी 6-7 सूबे और बनने चाहिए, कम से कम 8-10 सूबे पंजाब को बनाया जा सकता है। ये अवाम की रिक्वायरमेंट भी है और खुशहाली का दरवाज़ा भी है। इस पे काम तो हो रहा है स्पीड से, और देखते ये हैं कि ये तमाम जमातें मुत्तफिक हो के ये होने देते हैं या नहीं होने देते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी सूबों की हिमायत करेगी, क्योंकि वो तो पूरे सिंध पे राज कर रहे हैं, मज़े हैं उनके। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सूबे और बने सिंध में और सिंध के टुकड़े हों। लिहाजा पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हमें सूबे बनाने पड़ेंगे, ये मेरा मौक़िफ़ था। ना जी, इसके साथ साथ अगर बात ना की जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा सैलाब की जद में है और सैलाब से पाकिस्तान के 3 हिस्से मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि पाकिस्तान भर में अभी तक किसी सियासी जमात ने, किसी NGOs ने कोई कैंप नहीं लगाया। पहले हमारे बचपन में जब सैलाब आते थे तो गली मोहल्लों में राशन इकट्ठा होना शुरू हो जाता था, लोग का कैंप लगाते थे गली मोहल्लों में, और ट्रकों के ट्रक भर भर के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भेजे जाते थे। ये तो काया ही पलटी पड़ी है। किसी ने अभी तक पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं नज़र आया कि कोई कैंप लगाया हो, कोई ऐसी तंजीम सरे फहरिस्त मैदान में आई हो जो सैलाब ज़दगान की मदद करने जा रहे हों, कुछ ट्रकों के ट्रक जा रहे हों, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इस बात से ये लग रहा है कि मुल्क इस वक्त गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे चला गया है। इन हुक्मरानों ने हमें 100 साल पीछे धकेल दिया है। यहाँ पे पाक फ़ौज को सलाम। पाक फ़ौज ने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान को आफतों मुसीबतों से बचाया। इस वक्त भी जहाँ जहाँ फ्लड अनाउंस हो चुका है, सैलाब ने तबाहकारियाँ की हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पाक फ़ौज नज़र आ रही है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारी फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। जितनी जमातें हैं मैं सबको कह दूं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फ़ौज चला रही है, ये तो नज़र आ रहा है। तो फिर ये जितने हुक्मरान हैं इनके अखराजात ख़त्म करके तो फ़ौज ही टेकअप कर ले मुल्क को, ताकि मुल्क तरक्की तो करे, मुल्क में होते हुए काम तो नज़र आए। इंतहाई अफसोस की बात है कि KPK में इतनी बड़ी तबाही हुई है और हुकूमत की मशीनरी नज़र नहीं आ रही। जब भी हमें देखने को मिलता है पाक फ़ौज की मशीनरी भी नज़र आ रही है, पाक फ़ौज के जवान भी नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों अप्रिशिएट ना करें? क्योंकि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है, तमाम इदारे भी हमारे हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनका नाम ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, मुझे जो लग रहा है पाकिस्तान के हालात को देखकर, मुझे ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। अल्लाह करे ये इनकलाब हमारी ज़िंदगियों में आए, ये ना हो कि हमारे से बाद ये इनकलाब आए हम देख ना सकें। क्योंकि इस वक्त गरीब गरीब तर हो गया और अमीर अमीर तर हो गया, और मिडल मैन का तो बिल्कुल कचूमर ही निकाल के रख दिया इस हुकूमत ने। यकीन करें
माशरा इस वक्त इतना बेबसी का शिकार है कि लोगों के पास खाने को एक नवाला नहीं है। किस तरह से ये मुल्क चल रहा है, किस तरह से लोगों का निज़ाम चल रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हालात बड़े बुरे हैं। लोगों के साथ हमदर्दियाँ करें, लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो भूल गए हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब इस वक्त ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं और आवाम पिस रही है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा मुल्क जो है वो 28 करोड़ आवाम का मुल्क है। अप्रॉक्सीमेटली हमारी आबादी 28 करोड़ है और हमारे सूबे 4 हैं। 5वां आप गिलगित बल्तिस्तान को कह लें, छठा आप कश्मीर को कह लें, कि 6 सूबे भी अगर हैं। तो हमसे छोटा मुल्क है तुर्की। तुर्की की 3.5 करोड़ आबादी है और उनके 3.5 करोड़ आबादी में 11 सूबे हैं। इसका मतलब है कि हुक्मरानों ने इस मुल्क के लिए आज तक कोई बड़ा प्लान ही नहीं किया। जो आता है अपनी बारी लेता है और यहाँ बारियाँ लगी हुई हैं। अपनी अपनी वारी लई जो ते अपने अपने खजाने भरी जो ते इत्थों माल लुट लुट के बाहर शिफ्ट करी जो। स्विस अकाउंटों में पैसा पड़ा इनका और वो इस वक्त जो ताज़ा तरीन हालात हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान अपने आने वाले कल को सेव कर रहे हैं और बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेशनैलिटियाँ हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि ये हुक्मरान इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये इस मुल्क को टूल समझते हैं, टूल समझ के बिजनेस करते हैं, यहाँ से माल बनाते हैं और अगली ज़िंदगी बाहर जाके सुकून से गुजारते हैं। मेरा एक सवाल है नाज़रीन जाते जाते, कि जब भी कोई बड़ा आदमी, कोई चीफ जस्टिस, कोई आर्मी चीफ या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होता है, तो वो शाम की फ़्लाइट से बाहर के मुल्क क्यों शिफ्ट हो जाता है? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप। वजह क्या है? इस पे सोचने की ज़रूरत है। इस पे सोच विचार की ज़रूरत है कि ये भाग क्यों जाते हैं। इसका मतलब है कि इतना माल इकट्ठा कर लिया होता है कि किसी को जवाब ना देना पड़े और बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क में कभी तो इंसाफ होगा, कभी तो खुशहाली आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।